अज्ञान है, नगिन होकर के स्नान करती हैं यमुना में। तो कन्हैया ने उन्हें समझाया है, देखो नगिन होकर के स्नान मत किया करो। बोली हाँ, आए बड़े पंडित जी उपदेश देने। जब कोई बात नहीं मानी है तो कन्हैया बोले ये ऐसे नहीं मानेंगे। उसी समय गोपियां जैसे ही स्नान के लिए गई हैं तो वस्त्र सबके उठाए कन्हैया ने वृक्ष के ऊपर लटकाए। और जब वृक्ष लेकर के चढ़ गए तो गोपियां सवाल करती हैं, बहन कपड़े कहाँ गए? दूसरी बोली कन्हैया के अलावा कोई नहीं ले गया होगा। बोली वो बात तो सही है, लेकिन ये तो देखो कि कन्हैया है कहाँ। यानी अरे चित चोर ने चीरा चुराए रे, डाली डाली दिए दार, डाली डाली दिए दार। ओ चित चोर ने चीरा चुराए रे, ओ चित चोर ने चीरा चुराए रे, डाली डाली दिए दार, डाली डाली दिए दार। अब मैं तो मरी शर्म के मारे रे, अब मैं तो मरी शर्म के मारे रे, हुआ मेरा बुरा हाल, हुआ मेरा बुरा हाल। मैं तो मरी शर्म के मारे रे, मैं तो मरी शर्म के मारे रे, हुआ मेरा बुरा हाल, हुआ मेरा बुरा हाल। छोटो नंद का लाला बड़ो खोटो रे, हो छोटो नंद का लाला बड़ो खोटो रे, करे करे ये कमाल, करे करे ये कमाल। कन्हैया ने सबके वस्त्र उठाए और जब एक लड़की की नजर पड़ी तो कन्हैया से दोनों हाथ जोड़ के विनती करती है, प्रभु हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया बोले बाहर आओ, ले जाओ, मना कौन कर रहा है? बोली बाहर कैसे आऊंगी, बड़ी लाज लगेगी, मैं नगिन है। कन्हैया बोले घुस गई, वैसे ही निकल आओ। दोनों हाथ जोड़े, मुरलीधर बहुत देर हो जाएगी, मेरे वस्त्र वापस दे दो। कन्हैया बोले वस्त्र तब वापस देंगे आप हमारी दो शर्तें मानो। क्या शर्त है? बोली शर्त ये है तुम्हारे घर में जाए माखन खाएं चाहे मटकुया फोड़े, यशोदा मैया से शिकायत नहीं करोगी। वो लड़की मानी गई। जवाब दिया दूसरी शर्त क्या है? बोले दूसरी शर्त ये है आज के बाद नगिन होकर के जल में स्नान नहीं करोगी। बोली क्यों? क्योंकि जल में रहने वाले वरुण देव का अपमान होता है और स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। जो ये बात सुनी है तो जवाब दिया है, प्रभु हमें ज्ञान नहीं था, अब तुम कह रहे हो तो ये दोनों भूले मैं कभी नहीं करूंगी, लेकिन मेरे वस्त्र दो। और कन्हैया ने तब सबके वस्त्र दिए और वस्त्र देने के बाद भगवान निकल गए। और उसी समय लड़कियों ने बड़ी जल्दी की है। बड़ी जल्दी करने के बाद कन्हैया की रास्ता रोक ली और जवाब दिया, श्याम हमने तुम्हारी दो शर्तें मानी हैं, अब एक शर्त आप हमारी मानो। कन्हैया बोले क्या करना है? बोले करना कुछ नहीं है ज्यादा, आप हमारे साथ में महाराज करो। तो बोले कृष्णचंद्र तुम धीरज धरो, अरे श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा।
दिया है कन्हैया ने अभी समय नहीं है, आने दीजिए समय को, हम तुम्हारे साथ में महाराज जरूर करेंगे। और जो ये बात सुनी लड़कियां लौट के चली आई और कन्हैया ने शरद ऋतु की पूर्णिमा वाले दिन योग माया को पास बुलाओ और जवाब दिया है तुम्हें यमुना के किनारे चली जाओ। बोले ही योग माया से यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओ जी, करिए काम लौट पास मेरे आओ जी, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले होए बचना, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले होए बचना। भगवान कन्हैया ने जब ये कहा है तो योग माया चली। सुनिए सी बात माया यमुना पे धाई है, सुनिए सी बात माया यमुना पे धाई है, बड़ी रमणीक जगह सुंदर सी बनाई है, सोची मन करे हम कृष्ण का काम भले हुए बचना, सोची मन करे हम कृष्ण का काम भले हुए बचना। उसी समय योग माया यमुना के किनारे जाकर के बड़ी सुंदर सी जगह बनाई और भगवान कन्हैया से आकर के कहा है कि तुम देखो शायद वो जगह पसंद आए। और कन्हैया ने जब वो जगह देखी है उस जगह को देख कर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बड़े बड़े सुंदर वृक्ष खड़े हैं, क्यारियों में फुलवारी है, फुलवारी पे फूल, फूलों पे भंवरा किलोले कर रहे हैं, कोयल गीत गा रही है और इतना तो प्रकाश है ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा ही चारों तरफ से पहरेदारी कर रहा है। भगवान कन्हैया उस जगह को देख करके बड़े ही मगन हुए हैं। कन्हैया उस जगह को देख करके बड़े खुश हुए हैं। देख जगह को श्याम को दिल हरसायो है, बच्ची मारो श्याम घूम के आयो मगन हुए हैं भगवान। और तब श्याम सुंदर ने आधी रात के समय हाथ में बंसी उठाई और बंसी बजाई।
जगह को देख करके खुश हुए और रात के समय ही बंसी उठाई और बंसी बजाई। और जैसे ही बंसी की धुन लड़कियों के कान में पड़ी, अब तो सब भागी। ऐसी बंसी बजाई भगवान ने। कैसी बंसी बजाई? बोले ऐसी बंसी बजाई, गोपियां जैसी थी और वैसी भागी। कोई गोपी अगर श्रृंगार कर रही हती तो उल्टे सीधे गहने, एक आंख में काजल लग गो, दूसरे की सुती ना है भाव, वैसा ही भाजी। यानी अरे ऐसी बजाई गई, अरे ऐसी बजाई गई, हाय बसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई गई बसुरिया रे, हाँ बसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई गई। कैसी कैसी बंसी बजाई भगवान ने? किसी के नाक में कुंडल गुलाब कानन में, अब सुनती ना रही, वो क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। किसी के नाक में कुंडल गुलाब कानन में, काऊ के होटल पे सुरमाल में, काऊ ने थोड़ी बदलाई, अरे थोड़ी बदलाई, टिकुलिया रे श्याम, ऐसी बजाई गई बसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई गई। किसी ने पैरों की पायल वो पहनी हाथन में, काऊ के हाथन में कमर से बांध लाई, अरे कमर से बांध लाई, फरिया रे श्याम, ऐसी बजाई गई बसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई गई। उलटे सीधे गहने पहने, साड़ी लपेट ली कहने को, और बहु तेरा रोका पतियों ने, राजी न भाई वे रहने को। यानी बंसी की आवाज जब कान में पड़ी तो लड़कियां सब भागी, भागती जा रही हैं। यमुना के किनारे जब पहुंच गई, एक सखी बोली, ओरी बहन अब जब देखो कि कन्हैया है कहाँ। भागी। क्या देखा है कि कन्हैया यमुना के किनारे खड़े हुए बंसी बजा रहे हैं। लड़कियां पास में पहुंची, जवाब दिया, श्याम। कन्हैया बोले, यहाँ क्यों आई हो? बोली, मेरे साथ में महाराज करो। श्याम सुंदर बोले, अभी समय नहीं है, आने दीजिए समय को, हम तुम्हारे साथ में महाराज जरूर करेंगे। लड़कियां जिद ठान गई, बोली, श्याम बिल्कुल नहीं मानूंगी, अब नहीं मानूंगी, मेरे साथ में महाराज करो। और जब जिद ठानी गई तो कन्हैया ने फिर बंसी उठाई। लड़कियां बोली कि जिद में नहीं आऊंगी, अरे छल में
का कार्य जब शुरू हुआ है, जितनी लड़कियां हैं उतने ही भगवान ने भेष बनाए। हर एक लड़की को यही पता है कन्हैया केवल मेरे पास में है, दूसरी के पास नहीं है, लेकिन कन्हैया हर गोपी के पास में है। सज्जनों, नतीजा ये हो गया, उस रास को देखने के लिए साधारण स्त्रियां पुरुष नहीं बल्कि देवता देवियां भेष बदल बदल करके पहुंचे। रात्रि के समय पार्वती जी चली तो शंकर जी ने रोक लिया। पार्वती कहाँ चली? पहले जब कभी जाती तो हमें साथ लेके जाती, और साथ नहीं लेके जाती तो हमें बता करके जाती, और आज तो न संग ही ले जा रही न बता ही जा रही, क्या मतलब है? तो जवाब दिया है भोले बाबा, मैं वृंदावन में जा रही हूँ, भगवान कृष्ण महाराज कर रहे हैं गोपियों के साथ, मैं रास देखने जा रही हूँ। बोले तो का अकेले अकेले साथ नहीं ले जाओगी? बोली वहां पर प्रभु कोई पुरुष जाता ही नहीं है। पुरुष नहीं जाता है? बोली हाँ। स्त्रियां तो जाती हैं? बोली हाँ स्त्रियां जाती हैं। तो जवाब दिया है तुम्हारे पास में कोई साड़ी पड़ी है? बोली साड़ी का क्या करोगे? बोली साड़ी का होता क्या है? पहनी जाती है, पहनेंगे, जनाने बनेंगे तब चलेंगे, मैं अकेला नहीं रुकूंगा। बोले श्रीमान रामचंद्र जी जो खलकपुरवा से आए हैं, जो हमारे फौजी भाई साहब के मामा जी हैं, उनकी तरफ से ये 100 रुपये हमारे करीब आए हैं। भगवान से कामना करेंगे प्रभु सद्भक्ति प्रदान करें, दीर्घ आयु हो, समाज का सम्मान मिलता रहे। बताया है भक्तजनों, भोले बाबा कहने लगे मैं अकेला नहीं रुकूंगा। तो बोले छोड़ेंगे न हम महाराज प्यारे मनमोहन। कन्हैया कहने लगे हैं उनके साथ महाराज देखने में जाएंगे। भोले बाबा बोले बोले बाला से कदम भोला प्यारी हल्दी अकेला नहीं रुकूंगा पार्वती। और पार्वती देखी कि भोले बाबा नहीं मानेंगे तो उसी समय अंदर गई, एक साड़ी उठाए लाई, एक ब्लाउज उठाए लाई और एक पेटी का हो तो ले जाओ पहनो। भोले बाबा सोचने लगे, जवाब दिया है पहले पहनाओ, न नाक के कान में वो जय फायदा का है।
सो पार्वती ने भोले बाबा को मर्द से जनानो बनाओ, लंबो सो घूंघट मारो। शंकर जी ने कही देखो कैसी रही, अब कौन पहचानेगा हमें वहां। भोले बाबा लंबो सो घूंघट मार के और खड़े हो गए, आगे आगे पार्वती, पीछे पीछे भोले बाबा। और जब भोले बाबा वहां पहुंच गए नतीजा ये हुआ है चारों तरफ से वो जगह बंद थी और दरवाजे पे एक गोपी बैठी। और गोपी ने जैसे ही देखो तो आवाज लगाई, कहां घुसी जा रही हो, पीछे लौटो। पार्वती पीछे लौटी आई, जवाब दिया क्यों अंदर जाने नहीं दोगी? बोली मना कौन कर रहा है? पहले ये बताओ कहां से आए हैं और किन की पत्नी है, इतना बता बाद में घुस जाओ। तो पार्वती मैया घूंघट मारे हती, साड़ी ऊपर करी, कही क्यों तुम हमें ना जानते हो? बोली अच्छा भोले बाबा की पत्नी हो, कैलाश पर्वत से आए, तो कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम जाओ। अब पार्वती जैसे ही घुसी तो भोले बाबा पीछे ही पीछे पीछे ही पीछे लगे। और जैसे ही शंकर जी को चलता हुआ देखा, गोपी ने जवाब दिया ठहरो, उनसे कह दिया, तुमसे थोड़ा ही कह दिया, तुम पीछे लौटो। भोले बाबा पीछे लौटे आए, जवाब दिया क्यों, तुम कहां से आई हो, किन की पत्नी हो, ये बताओ, उसके बाद में जाना। भोले बाबा चुपचाप खड़े हैं, अब का कहे जा सकते। थोड़ी देर के बाद में पार्वती ने पीछे मुड़ के देखो तो जवाब दिया है, हमें ऐसा लगता है भोले बाबा तो घेर रहे। सोई पार्वती पीछे लौटे आई, जवाब दिया क्यों, तुमने इन्हें अंदर काहे को नहीं जाने दिया? तो पार्वती के दोनों हाथ जोड़े, मैया माफ करना। तब से इनसे पूछ रहे कि तुम कहां से आई हो, किन की पत्नी हो, लेकिन जगत बोलिए ना रही। अब ऐसा करो, तुम्हारे संग आई है तो तुम ही कुछ बताओ। तो जवाब दो, भोले बाबा को हाथ दबाए के अब जा से कहा कहे। शंकर जी ने कही थोड़ी देर कछु कह दे, भीतर घुस जाए, फिर सब देख लीजिए। तो उसी समय बातें बनाए के बोली, जवाब दो गोपी, जो बोली तासे ना है क्योंकि जब नहीं आई है। मतलब ये हमारे पुत्र गणेश जो है ना, कि जब मेरे गणपति की ये हो, जब मेरे लौवा की बहुरिया, जवाब दिया गणेश जी की शादी हो गई? बोली बिल्कुल हो गई। सोई बके आ गई क्यों, ब्याह कर लो और न्यू तो ना दो। अपनी लला की कोई खबर नहीं होना, जवाब दिया अच्छा बड़ी चालू है, ये आए गए ताजा दिखाए दे, बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। उसी दिन किसी दिन आना कैलाश पर्वत पे, तब दिखाऊंगी। भोले बाबा को हाथ पकड़ो और अंदर ले चली।
अब पार्वती तो महाराज देखबे में जुट गई, लेकिन भोले बाबा को हिसाब किताब ना है बने। नेक साड़ी ऊपर करे सोई पार्वती का हाथी नीचे करे रहो भोले बाबा। काऊ गोपी ने देख लो, बड़ी लाज लगेगी। वो कितनी दाव तुमसे मना करी कि मत जाओ, लेकिन माने ही ना। भोले बाबा बोले अगर हिंत के आए और कुछ देखना ही पाओ तो फिर इतने ढोंग बनाए को मतलब का वो। भोले बाबा उन घूंघटन से बड़े परेशान।